हाय माय डियर स्टूडेंट्स। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में आपको ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बताया था और वहाँ मैंने कहा था कि मैं आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन आपको बताऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने मेटल लिया था लो आयोनाइजेशन एनर्जी का और यहाँ लाइट इमिट किया था और यहाँ से इलेक्ट्रॉन को इजेक्टेड किया था दोस्तों। इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहाँ क्या था दोस्तों, इंसिडेंट लाइट था दोस्तों। और यहाँ क्या था, जो मेटल था आपका वह क्या था, लो आयोनाइजेशन एनर्जी का था। मेटल जो था वो लो आयोनाइजेशन एनर्जी का था। पोटेशियम, सीजियम, रूबिडियम ऐसा हमने लिया था दोस्तों। तो हम लोग यह फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम लोगों ने ये बातें कही थी दोस्तों। इसको थोड़ा और मैं अच्छे से करने के लिए, हाँ, अब आप तक ये बातें सही से जा रही होंगी दोस्तों। तो ये था, ये आपका इस तरह का था। चलिए अब देखिए क्या है। तो आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन की बात करते हैं। आइंस्टीन ने कहा कि जो यह इलेक्ट्रॉन, जो यहाँ एनर्जी आती है, आइंस्टीन साहब ने एनर्जी को क्या बोला है, एच न्यू बोला है। जो एनर्जी यहाँ आती है या यहाँ पे दो काम करती है, इसके अंदर दो काम करती है आइंस्टीन के अकॉर्डिंग। एनर्जी पहला काम क्या करती है, एनर्जी दो काम करती है। मतलब दोस्तों, एनर्जी हैव टू वर्क, दो वर्क रखती है। एनर्जी पहला वर्क क्या रखेगी दोस्तों, इलेक्ट्रॉन को फ्री करती है दोस्तों। उस मेटल से इलेक्ट्रॉन को फ्री करती है। मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन विथ मेटल, मतलब मेटल से इलेक्ट्रॉन को फ्री करती है। और दूसरा क्या करती है, देती है दोस्तों। क्या देती है, इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए काइनेटिक एनर्जी। गिव काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। ये दो काम करती है जो रेडिएशन एनर्जी मेटल से टकराती है दोस्तों। अब चलो भैया, दो काम करती है, दोनों काम मैंने आपको यहां लिख दिया। अब देखा जाए इसका फार्मूला कैसे होता है दोस्तों। तो पहले तो फ्री करती है, तो जब फ्री करती है मतलब आइंस्टीन की यह एनर्जी पहले तो फ्री करती है इलेक्ट्रॉन को, तो यहां लिख दे रहा हूं फ्री इलेक्ट्रॉन और यहां लिख दे रहा हूं काइनेटिक एनर्जी दोस्तों। तो इलेक्ट्रॉन को फ्री करती है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन दोस्तों यह कब होगा, मैंने आपको बोला कि फ्री तभी होगा जब इसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को आप न्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हो। तो फ्री इलेक्ट्रॉन तभी होगा जब मेटल की अपनी एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है, उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी आप देंगे। तो दोस्तों, इसका मतलब हो गया कि यह एनर्जी तब होगी जब यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए थ्रेशोल्ड एनर्जी मिले। थ्रेशोल्ड एनर्जी मिलेगी तभी इलेक्ट्रॉन मूव करने के लिए आगे जाएगा। तो एनर्जी होता है एच न्यू, और न्यू की जगह थ्रेशोल्ड हो गया, तो अब क्या हो गया यहाँ पे एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। इसको बोलते हैं आप एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। दोस्तों, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू, इसको इधर भेज दो आप, एच न्यू नॉट हो गया। चलो भैया, ये तो बात क्लियर हो गई। अब आगे इसको बढ़ा लो आप। अब आगे मैं यहां लिख दे रहा हूं कि हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट। दोस्तों, इसी को बोलते हैं आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, इसको कहते हैं दोस्तों। मतलब आप इसको और आगे बढ़ा सकते हैं दोस्तों। हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू एच, न्यू की वैल्यू होती है सी बाई लेमडा, पीछे यूज किया जा चुका है, सी बाई लेमडा। तो न्यू नॉट की क्या हो जाएगी दोस्तों, सी बाई लेमडा नॉट। यह फ्रीक्वेंसी है इंसिडेंट लाइट की।
यह फ्रीक्वेंसी है थ्रेशोल्ड उस मेटल की, यह वेवलेंथ है इंसिडेंट लाइट की, यह वेवलेंथ है उस मेटल का थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है दोस्तों। तो हाफ mv² इक्वल टू hc 1/λ माइनस 1/λ नॉट। दोस्तों ये भी एक इक्वेशन आ गया। मतलब घुमा फिरा करके बात यह कहता है, या एच न्यू क्या है एनर्जी, एच न्यू नॉट क्या है एनर्जी। इसको आप यहाँ से एक और फार्मूला दे दिया जाए, इसको मैं मिटा दूँ, एक और फार्मूला मैं दे दूँ, हाफ mv² इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। एच न्यू नॉट को आप वर्क फंक्शन भी कहते हैं, वर्क फंक्शन भी कहते हैं दोस्तों। तो ये फार्मूला हो गया हाफ mv² इक्वल टू एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन, ये आपका एक फार्मूला ये भी आ गया। अब चलो भैया वर्क फंक्शन का भी आपने फार्मूला दे दिया। अब क्या दिया है दोस्तों, वर्क फंक्शन हो गया, इसको एक और फार्मूला बना दिया जाए। फार्मूला तो बस देखो दिमागी गणित होती है और कुछ नहीं होता, रीजनिंग है एक तरह से। एक बार पकड़ लो उसके बाद छोड़ो ही नहीं, इसको बोलो एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। ये तुम्हारे पर डिपेंड करता है कि तुम कब छोड़ोगे, इसको बढ़ाते रहो। ये भी एनर्जी है, ये भी एनर्जी है दोस्तों। इस एनर्जी को आप मान लो E और इस वाले को मान लो E डैश या E नॉट। थ्रेशोल्ड है तो इसलिए थ्रेशोल्ड एनर्जी हो गया। एच न्यू नॉट क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। लैम्डा नॉट क्या है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ई नॉट क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो दोस्तों ये भी एक फार्मूला आ गया। तो इससे हमने क्या सीखा, इससे हमने सीखा कि हाफ mv² इक्वल टू डेल्टा ई कर दो। मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। मतलब दोस्तों काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी पे डिपेंड करती है और यह वेलोसिटी किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट पे डिपेंड करता है दोस्तों। पीछे हम लोग पढ़ चुके थे। तो दोस्तों ये था। अब इसी में एक छोटा सा हेडिंग और बता देते हैं, बहुत ही मामूली सा हेडिंग है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। दोस्तों स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल दोस्तों, द पोटेंशियल, मैं बोल दे रहा हूं, द पोटेंशियल एट विच फोटो इलेक्ट्रिक करेंट बिकम्स जीरो इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। जनरली एनर्जी को हम लोग एच न्यू में रिप्रेजेंट करते हैं और इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने आपको एनर्जी का फार्मूला जब बोर्स के रेडियस वेलोसिटी बताया था तो वहाँ एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी दिखाया था आपको। तो दोस्तों यह एच न्यू मैंने फ्रीक्वेंसी, यह वोल्ट है दोस्तों। ये मेरा जो वी है ना दोस्तों, ये वी फॉर वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये होता है। तो दोस्तों आपने क्या कहा कि व्हेन द पोटेंशियल एट विच फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम्स जीरो इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट कब जीरो होती है, वह पोटेंशियल होता है दोस्तों ई वी नॉट। इसको बोलते हैं, इस वी नॉट, इस पोटेंशियल को बोलते हैं दोस्तों ई वी नॉट। ई वी नॉट का मतलब हो गया, वी नॉट क्या हो गया आपका दोस्तों, वी नॉट हो गया आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल। और चूंकि ई की वैल्यू पहले से आई हुई है, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। तो आप इस फार्मूले को भी जान सकते हैं। एक लाइन बस याद रखिए, ऐसा पोटेंशियल जिसपे भाई सबका अपना पोटेंशियल है। देखिए मैं पढ़ा रहा हूँ, ये मेरा अपना पोटेंशियल है, आप पढ़ रहे हो, आपकी अपनी पोटेंशियल है। हम वीडियो 15 मिनट मैक्सिमम 16 मिनट का बनाना पसंद करते हैं, उससे कम रहे, ज़्यादा का ना रहे, क्योंकि बच्चा 15 मिनट के बाद उबने लगता है, यह उसकी पोटेंशियल है। वह उससे ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं देखना चाहता। आजकल के लड़के नहीं देखना चाहते हैं दोस्तों, आजकल बस हो गया, समझ में आ गया, बातें क्लियर हो गई तो वह उबने लगता है। तो इसलिए ये उसका पोटेंशियल है। उसी तरह से
हर चीज़ की पोटेंशियल होती है। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट जब ऐसा पोटेंशियल, जब फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम्स जीरो, देन इट इज नोन एज स्टॉपिंग पोटेंशियल। दोस्तों ये था फार्मूला स्टॉपिंग पोटेंशियल का। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही, और अगले लेक्चर में आपको बताएंगे बहुत सारी बातें इस चैप्टर का, एटॉमिक स्ट्रक्चर का, स्ट्रक्चर ऑफ एटम का। दोस्तों अच्छे से पढ़ना, और दोस्तों आशा करता हूँ कि इस कोरोना काल में आप सेफ तरीके से अपने घर पे रहेंगे। अपने घर पे रहिए, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से खाइए, बोलते हैं दबा के खाओ, स्ट्रांग बनो और अच्छे से पढ़ाई करो। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे, गुड लक।